चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ज्योतिष का अष्टम भाव किस विषय को लेकर के दर्शाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है और हम चाहेंगे कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो पुराने हो जाइए, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित हर एक विषय को देने का मेरा प्रयास रहता है। और हाँ, लाइक जरूर मार दीजिए, क्योंकि इसका भी बड़ा महत्व है। हमारा मनोबल आपके इस लाइक से बढ़ता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, जानते हैं अष्टम भाव के कारकत्व को और अष्टम भाव के उस बहुत बड़े रहस्य को। अष्टम भाव अपमान का, अवनति का, पद और स्थान भंग का, बाधा इत्यादि का द्योतक है। मृत्यु, उपहार में मिला धन, राजदंड, भय, गुप्त धन, विदेश यात्रा, ससुराल से जो कुटुंबीजन होते हैं उनका विषय, अवसाद और मानसिक चिंता, दुष्टता, अपहरण एवं हत्या जैसी स्थितियों का वर्णन यहीं से पता लगता है। गुप्त विद्याओं का और गुप्त रहस्यों का ये क्षेत्र है। शोध और गहन अध्ययन एवं पराविद्या आदि का द्योतक है अष्टम भाव। अब अष्टम भाव से जो आयु का योग है, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये मृत्यु का घर है। यदि अष्टमेश केंद्र स्थान में हो, केंद्र क्या है, जैसे लग्न 4, 7, 10, जिसमें लग्न को मूल त्रिकोण भी कहा गया है, इसलिए केंद्र 1, 4, 7, 10 और मूल त्रिकोण लग्न, पंचम, नवम। ठीक है, तो अगर अष्टमेश जो अष्टम भाव का स्वामी है केंद्र स्थान में हो तो जातक दीर्घायु होता है। नंबर 2, यदि अष्टमेश शनि और दशमेश, अष्टमेश शनि एवं दशमेश केंद्र में हो तब भी जातक दीर्घायु होता है। नंबर 3, यदि षष्ठेश या द्वादशेश जो छठे भाव का स्वामी है, वो जो 12वें भाव का स्वामी है, वो त्रिक भाव, कौन कौन से त्रिक भाव हैं, 6, 8, 12, 6, 8, 12 में अगर षष्ठेश और द्वादशेश हैं तो भी जातक दीर्घायु होता है। नंबर 4, दीर्घायु योग के ऊपर लग्नेश या अष्टमेश स्वराशि, जैसे अष्टम स्थान पर 8 लिखा हुआ है, यानी वृश्चिक राशि, मंगल स्वामी है। अगर मंगल इस राशि में बैठा होगा तो स्वराशि में हो जाएगा। तो लग्नेश या अष्टमेश स्वराशि या फिर स्वनवांश अथवा मित्र राशि, नवांश में होने पर जातक दीर्घायु होता है। नंबर 5, लग्न, अष्टम, दशम भावाधिपति और शनि, लग्न, अष्टम और दशम इनके भावाधिपति एवं शनि केंद्र, त्रिकोण अथवा लाभ स्थान में हो तो जातक दीर्घायु होता है। स्पष्ट बात है। नंबर 6, लग्नेश अपनी उच्च या स्वराशि में हो, गुरु अष्टम हो तथा चंद्रमा लाभ स्थान में हो तो जातक दीर्घायु होता है। लग्नेश बलवान होकर केंद्रगत, यानी केंद्र में बैठा हो लग्नेश और शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो तो जातक धनवान, गुणवान, यशस्वी और दीर्घायु होता है। ऐसा ज्योतिषीय ग्रंथों का मानना है और इसका अनुभव भी देखा गया है। ये तो हो गए जो आयु के लिए ठीक है। अब अल्प आयु वाले योग हम जानेंगे। कब बनता है अल्पायु योग? नंबर 1, यदि अष्टमेश अपोक्लिम, अपोक्लिम केंद्र से व्यय भाव में हो तो इसे अल्पायु का संकेत माने। नंबर 2, यदि लग्नेश अथवा अष्टमेश पाप ग्रहों के साथ अष्टम भाव में युति करे तो जातक अल्पायु होता है। नंबर 3, यदि लग्नेश अथवा
अष्टमेश पाप ग्रहों के साथ अष्टम भाव में युति करे तो जातक अल्पायु होता है। नंबर 3, अगर अष्टमेश शनि और दशमेश पाप दृष्ट और पाप युक्त होकर अपोक्लिम भाव में हो तो जातक अल्पायु होता है। नंबर 4, यदि अष्टमेश केंद्र में हो तथा लग्नेश हीन बली हो, यदि अष्टमेश 1, 4, 7, 10 में हो और लग्नेश हीन बली हो तो जातक 20 से 32 वर्ष की आयु ही जी पाता है। ठीक है। नंबर 5, लग्नेश तथा अष्टमेश निर्बल या नीचस्थ हो तथा अष्टम भाव पापग्रस्त पाप ग्रहों से युक्त हो तो जातक अल्पायु होता है। अब नंबर 6, अष्टम या अष्टमेश पाप ग्रह से युक्त हो तथा द्वादश भाव में भी पाप ग्रह हो तो जन्म पाते ही मृत्यु होने का भय होता है। नंबर 7, अष्टमेश नीचस्थ होकर लग्न में हो, केंद्र व त्रिकोण में पाप ग्रह बैठे हो तथा शुभ ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो इसे शैशवकालीन मृत्यु का योग, बचपन में ही मृत्यु का योग जानना चाहिए। नंबर 8, पंचम और अष्टम भाव में पाप ग्रहों की युति है अगर और अष्टमेश भी पाप ग्रह से ग्रसित हो तो जातक बहुत छोटी आयु प्राप्त कर पाता है। नंबर 9, चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्टि युति संबंध करे और अष्टमेश भी अष्टमस्थ हो तो जातक की आयु 1 महीने की होती है। ध्यान रहे, ये जो मैंने योग बताए हैं, ये किसी भी योग को शुभ ग्रहों की दृष्टि युति अगर हो रही है तो अरिष्ट भंग करके जातक के आयु की वृद्धि भी हो जाती है। इसलिए जब भी निर्णय लेना हो तो ध्यान पूर्वक ले, आयु का मसला है ये। अब मध्यम आयु की चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, अष्टमेश यदि पणफर केंद्र से दूसरे भाव को पणफर कहते हैं, ठीक है, तो जातक मध्य आयु पाता है। केंद्र कौन कौन से हैं? 1, 4, 7, 10 और जब केंद्र से दूसरे घर में तो उसको दूसरे घर को पणफर बोलते हैं। ठीक है। नंबर 2, यदि अष्टमेश शनि और दशमेश पणफर यानी केंद्र से द्वितीय भाव में हो तो जातक की मध्यम आयु होती है। ठीक है। लग्नेश तथा अष्टमेश दोनों ही चर राशि में हो तो जातक पूर्ण आयु प्राप्त करता है। लग्नेश तथा अष्टमेश में से कोई एक स्थिर राशि तथा अन्य द्विस्वभाव राशि में हो तब भी जातक पूर्ण आयु होता है। इसी प्रकार अल्प आयु तथा मध्यम आयु का भी विचार अवश्य करना चाहिए। अब ऐसे में आइए एक और विचार कर लेते हैं, गंडांत विचार। मीन और मेष की जो संधि स्थिति होती है, जहां से मीन खत्म होता है और मेष शुरू होता है, वह संधि होती है। कर्क और सिंह की संधि तथा वृश्चिक और धनु की संधि ये गंडांत कहलाती है। जिस बालक का लग्नेश तथा लग्न पाप ग्रहों से युक्त हो, अष्टम भाव पाप से भरा हो तथा जन्म भी गंडांत में हुआ हो, उसे बालारिष्ट के कारण शैशव काल में ही मृत्यु भय होता है। कुछ विद्वान चंद्रमा तथा लग्न दोनों का गंडांत में होना ही अरिष्टप्रद मानते हैं। गंडांत में जन्म होने पर माता पिता या स्वयं शिशु की मृत्यु का भय होता है। आपने सुना होगा गंडमूल इत्यादि की पूजा करवाई जाती है। यहां मूल विचार भी कर लेते हैं। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु धनु राशि के प्रथम अंश से 13, 20, 13 अंश 20 कला पर्यंत रहता है। ये अश्विनी से 19वां नक्षत्र है। इसी प्रकार अश्लेखा से 9वां नक्षत्र कर्क राशि के 16 अंश 40 कला से राशि की समाप्ति तक रहता है। नक्षत्र चरण 3
अंश 20 कला का होता है। ठीक है, इस प्रकार से इन नक्षत्रों का, गंडमूल नक्षत्रों का जरूर योग देख लेना चाहिए। मूल का प्रथम चरण, जो मूला नक्षत्र है उसका प्रथम चरण धनु में 0 से 3 20 अंश तक, या मूल द्वितीय चरण धनु में 3 अंश 20 कला से 6 अंश 40 कला तक। नंबर 3, मूल तृतीय चरण धनु राशि 6 अंश 40 कला से 10 अंश तक, तथा मूल चतुर्थ चरण धनु में 10 से 13 20 तक माना गया है। ठीक है, अश्लेखा भी गंडमूल नक्षत्र होता है। अश्लेखा चतुर्थ चरण अर्थात कर्क राशि 26 अंश 40 कला से 30 अंश तक पिता की मृत्यु का भय कारक होता है। अश्लेषा तृतीय चरण कर्क राशि 23 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक माता की मृत्यु का भय द्योतक होता है। अश्लेषा में द्वितीय चरण कर्क राशि बनेगी 20 से 23 अंश 20 कला तक वंशनाश का योग बनाता है। और अश्लेषा से प्रथम चरण कर्क राशि 16 अंश 40 कला से 20 अंश तक धन की समृद्धि का कारक होता है। इसलिए इस भाव को भी आपने जरूर देख लेना है, गंडांत और मूल का यह योग। तो हमको ये आशा है कि आप यहां तक तो समझ गए होंगे गंडमूल इत्यादि के बारे में। अब एक नजर हम डाल लेते हैं विविध योगों के ऊपर। देखिए, अष्टमेश की महादशा में त्रिक भावाधिपति की अंतरदशा घातक होती है। जब भी अष्टमेश की दशा हो और त्रिक भावाधिपति जैसे द्वादशेश और षष्ठेश की दशा हो तो ये घातक होती है। नंबर 2, अष्टम भाव में बक्री ग्रह की स्थिति आयु में कमी करती है। अगर बक्री ग्रह 8वें घर में है तो आयु को कम करता है। नंबर 3, अष्टमेश की दशा में जातक कर्ज के भार से मुक्ति भी प्राप्त करता है। नंबर 4, अष्टमस्थ ग्रह या अष्टमेश अगर वर्गोत्तम है तो पैतृक संपदा का लाभ मिलता है, याद रखिएगा। नंबर 5, यदि अष्टमस्थ ग्रह षष्ठेश के नक्षत्र में हो अथवा अष्टमेश के नक्षत्र में षष्ठ भावस्थ ग्रह हो तो जातक भाग्यशाली होता है। नंबर 6, यदि अष्टमेश बली शुभ दृष्टया युक्त है और लाभ स्थान में है तो अष्टमेश की महादशा में पूर्वार्ध में जातक बीमा, वसीयत या उपहार से धन लाभ प्राप्त करता है। नंबर 7, अष्टम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति अनायास वसीयत आदि से धन दिलाती है। नंबर 8, यदि सुखेश अथवा भाग्येश, भाग्य भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हो तो अपनी दशा भुक्ति में धन की हानि करता है। ठीक है। नंबर 9, अष्टम भाव में लग्नेश हो, लग्नेश अष्टमेश की युति हो लग्न में, अथवा अष्टमेश यानी अष्टम भाव का स्वामी लग्न में हो तो जातक का बचपन कष्ट और अभाव में बीतता है। बड़े अच्छे सूत्र हैं, समझ लीजिएगा। नंबर 10, अष्टमेश का दशम भाव में होना आजीविका क्षेत्र में विघ्न बाधा देता है, किंतु दशमेश यदि अष्टमस्थ हो तो जातक सत्यनिष्ठ, कार्यकुशल, पराक्रमी तथा व्यर्थ के झगड़े टंटे से बचकर सफलता पाने वाला जातक होता है। नंबर 11, अष्टमेश अथवा शनि अष्टमस्थ होने पर आयु की वृद्धि करता है। तो ये रहे कुछ फलित सूत्र जो कि हमने अष्टम भाव के कारकत्व पर आपके साथ चर्चा की। वीडियो में यदि कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट जरूर करें। इस तरह के वीडियो हम आपको आगे और सूत्रात्मक तरीके से देते रहेंगे। बस यहीं पर लेते हैं विदा अष्टम भाव के कारकत्व पर। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।